हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैम्पल पेपर 1। और इसे हमने सैम्पल पेपर नाम इसलिए दिया है क्योंकि यही वो सैम्पल है, यही वो क्वेश्चंस हैं जो कि एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप दुनिया भर के टॉपिक पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहते हैं और जो क्विज है वो भी सॉल्व करते हैं और कंटिन्यूअसली आप तैयारी कर रहे हैं आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की। लेकिन बता दें कि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगने वाला है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एज इट इज़ इसी टाइप के क्वेश्चंस पहले भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, ये सैम्पल पेपर है जिसे आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एंड इट इज आस्किंग कि मिलो हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन 6 एंशिएंट ओलंपिक वॉज यानी कि मिलो की बात की जा रही है जिन्होंने 6 और प्राचीन ओलंपिक में भाग लिया था। 6 प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने का रिकॉर्ड जिनके नाम है वो कौन थे? तो कौन थे मिलो? करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया है। मिलो वॉज अ रेसलर, वह एक पहलवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCPE मतलब लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज रीनेम्ड एज LNCPE। LCPE का नाम बदलकर LNCPE कब कर दिया गया था ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ईयर 1973 में LCPE का नाम बदलकर LNCPE कर दिया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन इज अ वे ऑफ एजुकेशन थ्रू मोटर एक्टिविटीज एंड रिलेटेड एक्सपीरियंसेस। ओके, एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर इज प्राइमरीली वेज ऑफ बिहेविंग। यानी शारीरिक शिक्षा मोटर गतिविधियों और संबंधित अनुभवों के माध्यम से शिक्षा का एक तरीका है और इसका विषय मुख्य रूप से व्यवहार करने का तरीका है। किसने इस तरह से परिभाषित किया है शारीरिक शिक्षा को और क्या है करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विलियम H किलपैट्रिक ने इस तरह से शारीरिक शिक्षा को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। देखिए, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि स्पार्टन शिक्षा की औपचारिक प्रणाली को किस रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए क्या सही होगा? 2 सही होगा, यानी एगोग के नाम से इसे जाना जाता था। रोम में मार्शल आर्ट के लिए प्रशिक्षण स्थल को क्या कहा जाता था? तो इसे कैंपस मार्टियस के रूप में जाना जाता था। स्पोर्ट्स ऑफ फिटनेस क्लब के साथ सार्वजनिक स्नान गृह जो थे तो उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें थर्मा ऑफ बाथ के रूप में जाना जाता था। और जो लास्ट ऑप्शन है कि एथेनियन रेसलिंग स्कूल्स, यानी वो स्थान जहाँ पे, वो व्यायामशाला जहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती थी रेसलिंग की या तैयार प्रशिक्षण दिया जाता था, तो वो क्या था? वो स्थान को किस रूप में जाना जाता था? तो उसे पेलेस्ट्रा के रूप में जाना जाता था। कुश्ती विद्यालयों को पेलेस्ट्रा के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू द एक्सटेंट ऑफ, मीन्स स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की सीमा तक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। किस सीमा तक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कटौती, रक्तस्राव, विघटन आदि के लिए प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड फॉर कट्स, ब्लीडिंग, डिसलोकेशंस, इन सभी के लिए जो है सेवाएं प्रदान की जाती हैं स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट, कौन सा वायरल हेपेटाइटिस वायरस यकृत पर हमला करता है और रोगियों में बीमारी की विभिन्न स्तर का कारण बनता है? ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस ए इसका सही आंसर है। माइलिन म्यान में अंतराल को कहा जाता है, मींस गैप्स इन माइलिन शीथ। माइलिन शीथ आपको पता है दोस्तों कि जो नर्व सेल की बात की जा रही है उसके चारों ओर जो है एक जो लेयर होती है उसे माइलिन शीथ के रूप में जाना जाता है।
तो माइलिन शीथ में जो गैप्स होते हैं, गैप्स इन द माइलिन शीथ आर कॉल्ड, उसे किस रूप में जाना जाता है? इट इज नोन एज रेनवियर नोट्स, नोट्स ऑफ रेनवियर, इट इज नोन एज नोट्स ऑफ रेनवियर, या रेनवियर के नोट्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेट इज कंपोज्ड ऑफ, पसीना किससे मिलके बना होता है, या पसीने में क्या होता है, पसीना किससे बनता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यूरिया प्लस पानी प्लस सोडियम क्लोराइड, ये कंपोजिशन होता है स्वेट का, यानी कि पसीने का। क्वेश्चन नंबर 9, एक हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल का अनुपात ventricle diastole means in a cardiac cycle what is the ratio of ventricle systole and ventricle diastole? okay, cardiac cycle का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.8 सेकेंड होता है, तो उसमें ventricle systole का ड्यूरेशन कितना होगा आप बताइए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, 0.3 सेकेंड जो है वो ventricle systole होगा और 0.5 सेकेंड जो है वो ventricle diastole होगा दोस्तों। 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल और 0.5 सेकेंड वेंट्रिकल डायस्टोल, ये दोनों ही ड्यूरेशन यहाँ पे सही है। डिफरेंट एंजाइम्स दैट कैटालाइज द सेम रिएक्शन, विभिन्न एंजाइम जो एक ही प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, आइसोजाइम्स के रूप में जाना जाता है। देखिए सेम रिएक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें आइसो का मतलब ये होता है सेम, आइसो एंजाइम्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुध्रुवी न्यूरॉन का नाम जो पूरी तरह से केंद्रीय तंत्र के भीतर स्थित है उसे क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, सुपिनेटर के रूप में इसे जाना जाएगा, सुपिनेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प इन च्यूइंग, 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेम द मल्टीपोलर न्यूरॉन विच इज लोकेटेड एंटायरली विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुध्रुवी न्यूरॉन का नाम क्या है जो पूरी तरह से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भीतर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, इंटर न्यूरॉन या अंतरा तंत्रिकाणु के रूप में इसे जाना जाता है, इंटर न्यूरॉन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भोजन पर दबाव डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी जबड़े को चबाने और बंद करने में मदद करती है? क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प्स इन च्यूइंग एंड क्लोजिंग ऑफ जॉ टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन फूड? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, मेसेटर मसल की बात यहाँ पे की जा रही है, जॉ मसल मींस मेसेटर मसल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड बट अनेबल टू रीच गैसियस एक्सचेंज। एनाटॉमिकल डेड स्पेस इंक्लूड, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में क्या क्या शामिल होता है? एनाटॉमिकल डेड स्पेस यानी निर्जीव स्थान वायु आयतन से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस इज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कहाँ कहाँ तक ये एयर जो है पहुंचती है? फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस तक पहुंचती है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, इनर लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ, मूत्राशय की भीतरी परत किस ऊतक से बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है यूरिनरी ब्लैडर की भीतरी परत। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज नॉट अ लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज? निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट या जो विजुअल एड है उसकी बात की जा रही है? टीचिंग एड में जो विजुअल एड यूज किया जाता है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, तो तथ्यों या विचारों को दाएं से बाएं की तरफ व्यवस्थित करने हेतु जो नहीं है वो ऐसा कौन सा चार्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, श्रृंखला चार्ट या चेन चार्ट जो है वो दाएं से बाएं की तरफ फैक्ट को अरेंज करने हेतु नहीं है। तो इसके अलावा देखिए विकास चार्ट यानी कि एवोल्यूशन चार्ट, टेबुलेटेड चार्ट एवं नरेटिव चार्ट, ये तीनों ही चार्ट जो हैं ये लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज के लिए हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में यहाँ पे देखिए आप दाएं से बाएं की तरफ लिखा हुआ है। तो ये भी मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं क्वेश्चन में,
जिनको आपको ध्यान में रख के आंसर करना होता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंटरनेट एक्सप्लोरर वॉज इन्वेंटेड एंड रिलीज्ड बाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने के समान पहलुओं को, सामाजिक पहलुओं को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी पाठ योजना की पद्धति नहीं है। विच इज नॉट अप्रोच टू लेसन प्लान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, भारतीय पद्धति मीन्स द इंडियन अप्रोच। तो देखिए लेसन प्लान की जो तकनीक है वो कौन कौन सी हैं, अप्रोचेज हैं। प्रोजेक्ट अप्रोच, इवेल्युएशन नॉट इवोल्यूशन, इवेल्युएशन अप्रोच एंड द हर्वेरियन अप्रोच। ये तीनों ही अप्रोचेज हैं लेसन प्लानिंग की, लेकिन जो इंडियन अप्रोच है ये कोई भी अप्रोच नहीं है लेसन प्लानिंग की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वास्ट इन स्कोप। किसका जो विषय क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शिक्षण रणनीति यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी इज वास्ट इन स्कोप। वॉट विच इज वाई एज, यानी कि निम्न में से वाई एज या क्यों उम्र कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक बचपन या अर्ली चाइल्डहुड को वाई एज के रूप में जाना जाता है दोस्तों। हु इज ऑथर ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की जो पहली बुक है मनोविज्ञान का सिद्धांत, उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स इज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन कैन इजिली बी मॉडिफाइड एंड शेप्ड थ्रू द यूज ऑफ। बच्चों के व्यवहार को आसानी से संशोधित और आकार दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा, यानी प्रचालन अनुकूलन या ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा। तो दोस्तों जो टर्म आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आते आप उन्हें हिंदी में देख सकते हैं, और जो शब्द आपको हिंदी में समझ में नहीं आते जैसे प्रचालन अनुकूलन, तो उन टर्म्स को आप इंग्लिश में बेहतर समझ सकते हैं। इसीलिए दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच पर्सनालिटी थ्योरी इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइपोलॉजी अप्रोच। टाइपोग्राफी दृष्टिकोण के आधार पर कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी एलपोर्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हिपोक्रेट्स, क्रेशमर और शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन है यह टाइपोग्राफी दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि बॉडी टाइप्स को बताता है। इन विच एक्सिस एंड प्लेन्स एलिवेशन एंड डिप्रेशन जॉइंट एक्शन अक्वर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एलिवेशन और डिप्रेशन जो मूवमेंट होते हैं तो वो किस प्लेन और किस एक्सिस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, फ्रंटल प्लेन में और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में जो होते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन मूवमेंट होते हैं। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कार्डिनल प्लेन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किस तरह के कार्डिनल प्लेन का एग्जाम्पल है, तो सेजिटल। लेटरल ट्रंक फ्लेक्शन जो है वो किस कार्डिनल प्लेन का एग्जाम्पल है, तो फ्रंटल। प्रोनेशन सुपिनेशन ट्रांसवर्स। और बाईएक्सियल ज्वाइंट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ द थंब, यानी अंगूठे का कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट जो है वो एक बाईएक्सियल ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस प्लेन, कौन सा जो मूवमेंट है वो किस प्लेन में होता है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो सेजिटल प्लेन में, लेटरल ट्रंक फ्लेक्शन फ्रंटल प्लेन में, और प्रोनेशन सुपिनेशन ट्रांसवर्स प्लेन में होते हैं। ये आपको यहाँ से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द कार्टिलेज विच सर्व टू कुशन द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्सेज ऑन बोन एंड्स इज कॉल्ड। मीन्स वह उपास्थि जो हड्डियों के सिरों पर बड़ी ताकतों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, उसे हाइलिन कार्टिलेज के रूप में जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग एक साथ उपास्थि और कोई श्लेष तरह पदार्थ जो संयुक्त के प्रकार द्वारा आयोजित हड्डियों, मतलब पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ ज्वाइंट वेयर बोन्स हेल्ड टुगेदर। ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जिसमें
बोन्स जो है वो जुड़ी होती हैं एक साथ, कार्टिलेज के साथ जुड़ी होती है, एंड नो साइनोवियल फ्लूइड, और साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो ये बात की जा रही है यहाँ पे एम्फीथ्रोसिस ज्वाइंट की। किसकी बात की जा रही है कि बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज, बोन्स जो है कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं लेकिन साइनोवियल फ्लूइड नहीं पाया जाता, इन्हें एम्फीथ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं दोस्तों, या इन्हें स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं। थोड़ा चल संधि यानी कि जिनमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पाया जाता है उन्हें एम्फीथ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। और बता दें आपको कि जो इसके अलावा देखिए जो आपका जो एम्फीथ्रोसिस हमने बता दिया कि थोड़ा चल ज्वाइंट के संधि के एग्जाम्पल होते हैं, और जो साइनोथ्रोसिस होते हैं वो इमूवेबल ज्वाइंट के एग्जाम्पल होते हैं, और जो डायथ्रोसिस होते हैं वो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के एग्जाम्पल होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। साइनोथ्रोसिस इमूवेबल ज्वाइंट, एम्फीथ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, और जो डायथ्रोसिस होता है वो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के एग्जाम्पल्स होते हैं, या दूसरे नाम के रूप में आप इन्हें कह सकते हैं कि ये दूसरे नाम से जाने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ वॉलीबॉल, यानी कि निम्न में से वॉलीबॉल के टेस्ट में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यार मिलर वॉलीबॉल टेस्ट, मिलर वॉली टेस्ट ये बैडमिंटन से संबंधित है, इसका संबंध वॉलीबॉल से नहीं है। इसके अलावा रसेल लॉन्च, ब्रेडी वॉलीबॉल और फ्रेंच कूपर वॉलीबॉल टेस्ट वॉलीबॉल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा परीक्षण शरीर समन्वय का सबसे अच्छा उपाय है? ऑप्शन नंबर डी, बॉल फेंकना और पकड़ना, थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल इज द बेस्ट मेजर बॉडी कोऑर्डिनेशन टेस्ट। ऑल स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम। जो सभी स्किन फोल्ड माप लिए जाते हैं तो वो किस तरफ से लिए जाते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, दाईं तरफ से लिए जाते हैं, राइट साइड से लिए जाते हैं। टारगेट लेंथ ऑफ फ्रीडल फील्ड हॉकी स्किल टेस्ट इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्राइडल फील्ड हॉकी कौशल परीक्षण की लक्ष्य लंबाई यानी टारगेट लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 2 यार्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैरो सामान्य क्षमता परीक्षण के जिग जैग रन के लिए आवश्यक क्षेत्र कितना होता है? एरिया रिक्वायर्ड फॉर जिग जैग रन ऑफ बैरो जनरल एबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी 10 into 10 feet is correct answer. French short service test is used in, फ्रेंच छोटी सर्विस परीक्षण का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन में। मॉट मैकपर्सन टेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, मॉट मैकपर्सन टेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये टेबल टेनिस से इसका संबंध है। रेशनलाइजेशन थियोरी, रेशनलाइजेशन थियोरी ऑफ मैनेजमेंट अनइक्विवोकली एडवोकेट्स, मतलब प्रबंधन का युक्ति संगत सिद्धांत असामान्य रूप से वकालत करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हियर सही काम के लिए सही व्यक्ति, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, रेशनलाइजेशन थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इंट्राम्यूलर प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ, इंट्राम्यूलर प्रोग्राम छात्रों में किस भावना को पैदा करते हैं? ऑप्शन नंबर बी भागीदारी या इन्वॉल्वमेंट की भावना को पैदा करते हैं। ओपन एंड क्लोज्ड कॉम्पिटिशंस कम अंडर, खुला और बंद प्रतियोगिता के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्राम्यूलर कॉम्पिटिशंस इज करेक्ट आंसर। व्हाट सर्व्स अ की नोट इन एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी भी प्रबंधन में एक मुख्य नोट करता है या रोल प्ले करता है? ऑप्शन नंबर ए विश्वास और पारस्परिक सहयोग, मींस ट्रस्ट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन किसी भी प्रबंधन में एक मुख्य रोल प्ले करता है। द प्लेइंग फील्ड और कोर्ट शुड बी लेड सो दैट इट्स, खेल के मैदान या कोर्ट को रखा जाना चाहिए ताकि, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हियर लंबी दूरी सूर्य की किरणों के लंबवत हो। लॉन्ग एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सन्स रेज, यानी कि कोई भी कोर्ट या प्लेइंग फील्ड बनाते समय जो लॉन्ग एक्सिस है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सन रेज, यानी लंबी दूरी सूर्य की किरणों के लंबवत होना चाहिए। नेक्स्ट, आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सभी को पता है प्रशिक्षण की आइसोकाइनेटिक विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो जे पेरिन जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए,
यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग का संबंध किससे है? तो मॉर्गन एंड एडम्सन से है। फार्टलेक ट्रेनिंग का संबंध गोस्टा एंड होल्मर से है। इंटरवल ट्रेनिंग का संबंध जो है वो डॉक्टर रिंडाल एंड ग्रेसलर से है। और दबाव प्रशिक्षण यानी प्रेशर ट्रेनिंग का संबंध विंटर बॉटम से है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर है। इन नेचर लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आर बाई एंड लार्ज। प्रकृति में खेल प्रशिक्षण की दीर्घकालीन योजनाएं द्वारा और बड़ी हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रतियोगिता केंद्रित कॉम्पिटिशन फोकस्ड होते हैं। लॉन्ग टर्म लेसन प्लान्स। पिरामिड ट्रेनिंग वॉज इन्वेंटेड बाई। पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रशियन इज करेक्ट आंसर। रशियंस के द्वारा पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार किया गया था। यूजिंग द टेस्ट एंड रिकवरी रेट्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज बीइंग कैरिड आउट। प्रशिक्षण की कौन सी विधि की बात की जा रही है? यहाँ पे देखिए प्लॉट तो दिया नहीं है, कोई कर्व दिया नहीं गया है, बात की गई है फार्टलेक ट्रेनिंग की। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स वॉज गिवन बाई। यानी कि यूथ ओलंपिक गेम्स की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। जोहान रोजेनशॉफ इज करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल स्पोर्ट डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी 1961 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी या इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी का गठन हुआ था। अवार्डेड मनी ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रूप में जाना जाता था, तो इसमें पुरस्कार राशि कितनी प्रदान की जाती है? 25 लाख रुपए इज करेक्ट आंसर। कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर बी डेम ल्यूस मार्टिन इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इज डेम लुइस मार्टिन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। सर्किट ट्रेनिंग मेथड developed by Morgan and Adamson are from which university? सर्किट ट्रेनिंग मेथड जो कि मॉर्गन और एडम्सन के द्वारा दी गई थी, तो कौन से महाविद्यालय से इसकी शुरुआत की गई है या ये डेवलप की गई है? तो सभी दोस्तों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। एंड आई थिंक जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। चलिए हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसका क्या है सही आंसर आप सभी सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।